यूपीएससी और एग्जाम तो बांध देख लिया, बोले ब्याह शादी कर दे वहाँ। ब्याह शादी जो आते हैं वीडियोस वगैरह वैसा मेन इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे तो क्या होता है, कुछ अलग टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। मेन इंटरव्यू में काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। जैसा कि 2 दिन पहले यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था और हमने आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। बहुत से जो युवा है, बच्चे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं कि भी मैं भी कलेक्टर बनूं। तो हमारे साथ में एक सक्सेसफुल जो इंसान है जिन्होंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो हमारे साथ में है। इनकी जर्नी जानते हैं किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनोज है। मैं बड़ा गांव से आता हूं, झुंझुनू ज़िले से। मेरे पिताजी पूर्व सरपंच रहे हैं बड़ा गांव के, सत्य कुमार तानेने जी। तो सर कौन सी रैंक आई है आपके? मेरी 921वीं रैंक आई है। 921वीं रैंक आई है। तो सर अभी करंट के अंदर आप क्या करते हो? मैं अभी हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो है वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कार्यरत हूँ। कितने सालों से? अभी मैंने थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया वहाँ, कुछ महीनों पहले। उसके इंटरव्यू के बाद में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। इंटरव्यू के बाद में? जी जी जी। तो फिर जैसे आप ऑलरेडी पहले से लगे हुए थे, तो क्या कुछ मन में थी कि भी यूपीएससी क्लियर करने की? वो दरअसल पिताजी का बचपन से जो हमारा वो था कि पहले डॉक्टर बनाने का था, उसके बाद में कि यूपीएससी क्लियर करना है। फिर बड़े भाई साहब का क्लियर हो गया तो मेरे को भी मोटिवेशन आया कि चलो अब पिताजी की भी इच्छा है, बड़े भाई साहब का भी है, तो फिर इसलिए मैं लग गया तैयारी में। कौन से अटेम्प्ट में नंबर आया आपका? ये मेरा छठा अटैम्प्ट था। मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था बट थोड़ा मार्जिन से रह गया था। अच्छा। तो इस बार में मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी? हाँ, माता पिता हैं तो मोटिवेशन देते रहते हैं, तो ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी छठे अटेम्प्ट में नंबर आया, तो हर बार जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो एक मन में ऐसी आती है कि भी छोड़ देते हैं, तो किस तरीके से अपने खुद को समझाया? दरअसल मेरे शुरू के 3 अटैम्प्ट जो थे मैंने एमबीबीएस के टाइम ही दे दिए थे, तो उसमें मैं थोड़ा सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा था। वैसे मेरा सीरियस ये 3rd अटैम्प्ट था। जब भाई साहब का हो उसके बाद से मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट की। और इस बीच में देखो लोड तो आता है, मतलब जब भी पढ़ते हैं तो मैं मेंटल हेल्थ का वैसे प्रैक्टिस करता हूँ, तो लोड तो आता है, परंतु उस समय होता है कि आपके माता पिता, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो जैसे मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा अब देखो करना तो बहुत कुछ है और नहीं हो तो टेंशन मत लो, तुम्हारे माँ बाप ने ज़िंदगी भर मेहनत की है, तो तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जब छोटा छोटा मोटिवेशन मिलता रहता है तो क्या होता है, जैसे 10 दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, 10 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन उदास हो जाते हैं तब माता पिता से बात कर लेते हैं, बड़े भाई से बात कर लेते हैं, एक छोटी भतीजी है मेरी 5 साल की, उससे बात कर लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो है समय निकल जाता है। और फिर जब स्ट्रगल करते हैं, जब अब जैसे अभी सफलता मिली तो 2 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो वो सारी थकान फिर उतर जाती है। पढ़ाई और जॉब के साथ में किस तरीके से मैनेज करते हैं आप इनको? मैंने शुरू में तो दिल्ली में रह के मैंने पढ़ाई की। मैं पहले चूरू में था, साइकेट्री डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं दिल्ली चला गया था। 2-3 साल मैंने वहाँ पे रह के पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। तो एक बार जब बेसिक क्लियर हो जाता है आपका कि हाँ इतना हमने कर लिया है, उसके बाद जॉब के साथ आप कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जो यूपीएससी है, ये जैसे बाकी इंडिया में काफ़ी टफ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हमने पीएमटी क्लियर किया, आईआईटी की एग्ज़ाम है, तो इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस से अलावा भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि आप सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो पाता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, कितना शांत आपका दिमाग है, आप प्रेशर कंडीशन में कैसे अपने आप को रख पाते हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार हमें अगर गोल समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, वो समझ में आ गया, तो फिर पढ़ाई तो बाद में सेकेंडरी हो जाती है। पहला प्राइमरी हो जाता है कि हम अपने आप को कैसे रख पाते हैं। और ये लंबी क्योंकि जर्नी चलती है, आप देखते होंगे कि 5 साल, 6 साल, 4 साल तो कॉमन चीज़ है इसके अंदर, तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो आपको आगे सेल करवा देती है। कौन सा सब्जेक्ट था सर आपका? मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, एंथ्रोपोलॉजी। और अभी आपका सपना है ये पूरा हो गया है, फिर दोबारा आप ट्राई करोगे साथ में? अभी तो देखिए मैं इस सफलता को एंजॉय कर रहा हूँ और आगे देखेंगे, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं बताया आपको मैंने कि मैं मेंटल हेल्थ से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में जो है सुकून ज़रूरी है। तो जिस जगह पे सुकून मिलेगा, जिस जगह पे जो लगेगा कि हाँ हम समाज को कुछ बेटर दे सकते हैं,
क्योंकि समाज को एक डॉक्टर के हिसाब से भी बेटर किया जा सकता है। जो भी नौकरी मिले, जो भी जगह मिले, अपना काम ईमानदारी से करे, बेटर किया जा सकता है। हाँ, और अगर भूख बचेगी और कुछ लगेगा, माता पिता का और कोई आदेश होगा तो आगे भी करेंगे। तो आपका जो गोल था शुरू से यही था क्या? शुरू से तो देखिए, हम पहले मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। तो शुरू में तो एम था कि आर्मी में जाएंगे, क्योंकि पिताजी भी आर्मी से बिलोंग करते थे। तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे पिताजी ने बताया और कि भाई कि आपको मेडिकल में करना चाहिए, तो हम मेडिकल की तरफ चल पड़े। तो हम दोनों भाई, जो बड़े भाई हैं, वो भी डॉक्टर बन गए। मतलब ये है कि जैसे माता पिता ने आपको कहा कि भाई मुझे वो, देखिए, आप बिल्कुल 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 देखिए, अब हमारे समाज में क्या है कि बच्चे को तो कहाँ उस टाइम पे समझ में आता है, अब समझ में आने लगा है कि कैसे क्या होता है। तो वहाँ पे माता पिता का क्या विजन है, उनकी क्या सोच है, वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसका तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए जितना हमें कहा गया, जैसे हमें मोटिवेट किया गया, हमने वो काम किया। अब सर एक यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, ऐसा बताया जाता है, देखो मुझे तो पता नहीं है, कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा बताओ कितना टफ है ये? जी, टफ तो देखिए है, टफ तो है। और कहते हैं कि देश का, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। टफ है, बिल्कुल है। और क्योंकि बहुत लाखों बच्चे भी देते हैं इस एग्ज़ाम को। बट ये है कि जिसको ये पता है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। अभी आजकल क्या, जैसे काफ़ी रील कल्चर चल गया है, तो बच्चे जोश में आके इसमें कूद जाते हैं। और फिर अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग अगर मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, तो फिर वो थक जाते हैं या कई चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ में। हाँ, तो ये है कि अगर आपका विज़न अगर क्लियर है, आपको सच में समाज की सेवा करनी है, क्योंकि वो वाले मोटिवेशन 12-6 महीने चलते हैं कि मेरे को नाम कमाना है, मेरे को ये करना है, रुतबा कमाना है। आपके पास अगर कोई सच्चा मोटिवेशन है, कोई सच्चा कारण है आपके पास, या बचपन से आपकी परवरिश ऐसी हुई है कि आपको उस प्रकार से समझाया गया है, तो बिल्कुल फिर टफ नहीं रहता है। मतलब क्योंकि फिर आप इतना लंबी जर्नी है, 5 से 4 साल की जर्नी है, तो फिर वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। कितने घंटे सर आप पढ़ाई वगैरह करते थे? शुरू से मेरी आदत है, मैं दिन में 8 से 10 घंटे में, जो क्योंकि MBBS के टाइम भी पढ़ते थे, तो 8 से 10 घंटे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे इंटरव्यू के अंदर ऐसे बताया जाता है कि उल्टे सुल्टे सवाल करे जाते हैं, अभी आज करंट के अंदर क्या ऐसा है? क्योंकि वीडियोज़ वगैरह काफ़ी आते हैं, बोले यूपीएससी के अंदर ये सवाल पूछा गया, इंटरव्यू के अंदर ये। हाँ, देखिए, वो जो यूट्यूब पे जो आते हैं वीडियोस वगैरह, वैसा मेन इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे तो क्या होता है, कुछ अलग टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। मेन इंटरव्यू में काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी डेप्थ में सवाल पूछे जाते हैं, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को वहाँ पे चेक किया जाता है। तो इस टाइप के इंटरव्यू में सवाल रहते हैं। कुछ एक दो सवाल आप हमें बताइए जो आपसे पूछे गए, आपको लगा कि भाई इसका ये क्या हो गया, इस टाइप का कुछ। जैसे एक बेसिक सा सवाल मेरे से पूछा था कि डॉक्टर मनोज, आप जो है MBBS किया आपने, आप मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं, तो आप ये बताइए कि आपके लिए कामयाबी के क्या मायने हैं। तो मैंने बताया कि सर, अब अगर मुझे अच्छे से नींद आ रही है, मुझे अगर सुकून भरी नींद आ रही है मुझे, इसका मतलब मैंने पूरे दिन मेहनत की है और मैंने अच्छा काम किया है, तो मेरे लिए कामयाबी का यही मकसद है। इसके अलावा जैसे कि जहाँ पर रहते हैं, झुंझुनू के बारे में भी कुछ पूछा गया क्या आपसे? नहीं, झुंझुनू के बारे में कुछ नहीं पूछा। हाँ, बच्चे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम क्लियर करने की सोच रहे हैं, उनको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? UPSC की जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, हमारा देश तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो मेरा मानना है कि बच्चे को पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, किसी और के कहने पे नहीं करे, उसे पता होना चाहिए उसे क्या चाहिए, और अपने आप को खुश रखे वो, और पढ़ाई करे आराम से। कोई एग्ज़ाम निकल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो अपने उसका माइंड अगर क्लियर है तो। कई लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया, उनका नंबर नहीं आया, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने भी 6ठी बार में क्लियर किया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। देखिए, ये तो जर्नी है, स्ट्रगल तो लाइफ में देखो करना ही, हर एक काम में करते। आप भी पूरे दिन घूमते हैं, तो स्ट्रगल तो हर चीज़ में है। तो ये भी एक स्ट्रगल का पार्ट है, इसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सफलता मिलती है तो सारी थकान, मैं कह रहा था आपको, सारी सब कुछ उतर जाता है। चलो, बहुत बहुत थैंक यू। तो पिताजी यहाँ का सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई था। थैंक यू साहब, थाने भी आपनो परिचय दो थारो। मैं पूर्व सरपंच बड़ा गांव अच्छा, सत्य कुमार तानिनिया 2015 से 2020 के बीच में मैंने बड़ा गांव में सरपंची करी। वर्तमान में बड़ा गांव भी रहता हूँ, झुंझुनू विज्ञान नगर रह रहा हूँ। 3 बेटे हैं मेरे। 95 में बड़े बेटे की स्टडी शुरू हो गई थी। उस टाइम मैं जोधपुर था, और जोधपुर ये मैं वैसे आर्मी से बिलोंग करता हूँ। आर्मी मेडिकल कोर में मैंने जॉब किया है 18-19 साल, अच्छी पोस्ट पर किया है। 95 में मैंने बड़े बेटे को पहली नर्सरी में डाला था,
उसके बाद में इनका मेरा सिस्टम एजुकेशन पर मेरा ध्यान गया। मैं भी ठीक ठाक था, एजुकेशन लिया हुआ था, बीकॉम हूँ, बहुत पुराने टाइम का। आर्मी में सुनने में यही आता था कि आज के टाइम में जो कुछ है सबसे बड़ा स्कूल मिलिट्री स्कूल होता है। मेरे और मेरी वाइफ को, इनकी मम्मी को ये तलब लग गई कि मेरे बेटे मिलिट्री स्कूल में जाना चाहिए। तो इससे बड़ा बेटा जो मेरा आईएएस है 2022 बैच का, वो और ये दोनों, पहले वो गया तो पीछे पीछे ये भी चले गया। इसकी लत थोड़ी दूसरी टाइप की है। भाई जो करते हैं दौड़ के वो काम इसने करना ही करना है। अच्छा। ये मिलिट्री स्कूल में ये भी चले, मनोज भी चले गए। तो दोनों बेटे मेरे मिलिट्री स्कूल चैल में पढ़े। चैल में पढ़ने के बाद में जब से 10th तक गए, 12th तक गए, तो वहाँ एक ही ऑप्शन था, एनडीए। तो एनडीए का ऑप्शन छोड़ के मैं इनको ये बुला रहे, पूरी दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़े होते हैं। बोले ठीक है पापा आप बताओ क्या बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो तीनों बेटे डॉक्टर इंजीनियर बन गए। बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, छोटे ये दोनों डॉक्टर बन गए। दोनों हो गए सपने पूरे। दोनों सपने पूरे हो गए। तो वो बोलते हैं ना कि भगवान से जो मांगता उसको मंगता बोलते हैं। तो मैं मिन्नत मांगता रहता था, तो मैं मंगता बन गया फिर इनके सामने। नहीं यार मेरा तो पेट भरा नहीं तुम्हारी डॉक्टरी से, एक पोस्ट और है, थोड़ा आईएएस की भी तैयारी करके देख लो, अगर बात बन जाए तो मेरी भी आत्मा खुश हो जाए। बड़े बेटे ने निकाल दी, बीच के बेटे डॉक्टर दीपक ने आईएएस निकाल दिया। 2021 में उसका सिलेक्शन हुआ, इंडियन ऑडिटेड अकाउंटेंट सर्विसेज मिली उसको। फिर उसने तैयारी किया, उसको मैं मिल गया। वर्तमान में वो त्रिपुरा में एज एमडी फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्री एमडी है। बेटा जो है ये मनोज है, ये इसने एमबीबीएस किया एसएमएस से, फिर इसका मेडिकल कॉलेज चूरू पोस्टिंग हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गया। फिर इसने पीजीडीएमसी से हेल्थ डिप्लोमा किया, डिग्री की, नौकरी करने लगा। फिर वो भाई का हो गया, बोला नहीं पापा मुझे तो ये करना ही है। इन बिटवीन इसने एसएमएस में एमबीबीएस करते करते 3 बार एग्ज़ाम दिए थे, और सिर्फ मजाक में दिए थे। अच्छा। मजाक बोल के एग्ज़ाम दिए थे, उसमें तो खैर कहा, ये आईएएस तो बहुत लंबा समय मांगती है। फिर ये पिछले 3 साल से दिल्ली चला गया और दिल्ली में तैयारी कर रहा है। तीसरा अटेम्प्ट है इसका ये, और तीसरे अटेम्प्ट में ये भी आईएएस बन गया। रिजल्ट आया तो आते बोला तो पापा मैं भैया के पीछे पूछ गया। अरे भैया बहुत खुशी हुई। उस दिन से 3 दिन हो गया हमको नींद ही नहीं आ रही। और नींद 2 टाइप में नहीं आती, एक तो दुख में नहीं आती, एक सुख में नहीं आती। 3 बेटे मेरे हुए, आज मैं सक्सेस इसलिए मानता हूँ अपने आप को कि हर इंसान जितने बेटे पैदा करता है उसमें कितने सक्सेस हुए उसका परसेंटेज दिया जाता है। तो 3 है तो 33% एक का होता है, मैं इनको नंबर देता रहता हूँ। तो बड़ा बेटा सक्सेस हुआ, बड़ा बेटा मेरा एमटेक बीटेक एमटेक एमबीए है, और रतन इंडिया पावर कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर है फिलहाल। तो इनको मैं दिया तो 2 सक्सेस हो गए, 33 66 हो गए। आज मेरी आत्मा एकदम संतुष्ट है कि मैंने 3 पैदा किए और 100% में इनसे खुश हूँ। इससे मेरी बदमाशी समझो, मेरी प्रवृत्ति या मेरी आदत के चलते बड़ा गांव के हर नागरिक को मैं धन्यवाद देता हूं, और उनकी मैं बहुत बड़ी सराहनीय करता हूं कि 2015 में बड़ा गांव में जनरल सीट की सरपंची आई थी, तो पूरे बड़े गांव ने, मेरे समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे जनरल सीट पर सरपंच बना दिया। तो 2015 से 24 जनवरी 2015 से 2020 अक्टूबर तक मैंने गांव की सेवा की, और आज भी मैं गांव में जाता हूं, बराबर बूढ़े मायतों की सेवा भी करता हूं और गांव की भी सेवा के लिए मैं तत्पर हूं। और बेटों को भी यही बोलता हूं कि बेटे तुम यहाँ तक पहुँचे हो, गांव का कहीं भी इंसान तुम्हें मिले गोद में उठा लेना उसको और अपने सिर पर बिठा लेना। यही बच्चों का मेरे संस्कार है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश है आज, और इतनी खुशी है कि 3 दिन हो गया रिजल्ट आके, बहुत खुशी हुई हमको। और आप लोग यहाँ पधारे इसलिए मैं आपका भी और मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और तो आपको सर मैं अभी कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, मैं आत्मा मेरी बहुत ज़्यादा खुशियों से भरी हुई है। बिल्कुल और अभी कब पता चला आपको कि भाई ये रिजल्ट के अंदर जो ये रिजल्ट, मैं तो साहब मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं मेरे बिजनेस पर गया हुआ था फ्राइडे। अच्छा। तो बेटे ने बोला था कि पापा मेरा रिजल्ट आने वाला है, आजकल में आ जाएगा। वो भाई मैं बिजनेस पर जाता हूँ अभी। तो इन लोगों ने, मेरे मम्मी बेटे ने मेरे को 2:30 बजे कॉल किया कि हमारा रिजल्ट आ गया। मैं दौड़ के आया घर पर। अच्छा। आया तो यहाँ देखा तो पूरी कॉलोनी यहाँ भरी पड़ी थी, कोई डीजे ले आ रहा है, कोई माला ले आ रहा है, कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम किया पूरी कॉलोनी ने झुंझुनू में। तो आपको
रिजल्ट यहाँ पर आने के बाद पता चला या फिर फ़ोन के फ़ोन से उन्होंने बताया था कि रिजल्ट आ गया। तो बताया कौन सी रैंक आई? कुछ नहीं बताया, बोले रिजल्ट आ गया पापा, मैं आईएएस में निकल गया। तो मैं तो ड्राइवर को बोला कि चल जल्दी चल, घर चलेंगे अभी, काम बिजनेस को छोड़ दो यहीं। और यहाँ घर पहुँच गया, फिर हम बड़ा गाँव चले गए, एंजॉय किया। और इसके बाद में मैं पूरे मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज के बंधु, मेरे पूरे बड़ा गांव, मैं सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि सबकी शुभकामनाओं से मुझे ये मंजिल मिली। तो आपकी मम्मी है साथ में, आज से भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। क्या को लाग रहा है बच्चों यूपीएससी क्लियर कर ली? हाँ अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ 3 बेटा हैं, 3 बेटा आज और बड़ा बेटा तो लग ही गया, और फिर इससे छोटा बड़ा वो भी आईएएस बन गया और ये भी आईएएस बन गया। बहुत खुशी है आज। तो थे आना यहाँ कौन कहे होगे कि बेटा यूपीएससी और एग्ज़ाम तो बांध देख लिया, बोले ब्याह शादी कर दे वहाँ? ब्याह शादी के लिए तो हाँ पहले जब डॉक्टर बना था ना उस टाइम सोचे कि भाई क्या करना चाहिए ना, ये खुद ही बोला कि ब्याह शादी तो बाद में होते रहेगी, पहले आप हाँ अपने दम पर वक्त हो जाए। हाँ जहाँ मान लो कि के तरीकों को व्यवहार हो शुरू के अंदर, होशियार आग बदमाशी करता के हाँ नहीं शुरू से ही थोड़ा सामाजिक ज़्यादा ही है ये। समाज में थोड़ा ध्यान रखना और हर चीज़ को ध्यान रखना। और अभी भी मैं तो यही कहा कि भाई थान मिले ना ये ठिकानी तो थे, समाज को और गांव को और देश को वो करो बस। वो तो काम कर ही थे। तो अपने अंदर की बात बताओ कि भैया बदमाशी करता कौन करता? न बदमाशी कौन करता सर, बोल मारो को ले आएगे कौन ले ओड़ में कदे कौन ले। हाँ ये पढ़ता रहता ओड़ में तो कदे कौन ले। और यहाँ पढ़ाई वढ़ाई शुरू से यहाँ कोई हो के अब चेंज हो जाए पढ़ाई वगैरह कितनी घंटा? सही हो पढ़ाई, हाँ शुरू से ही हो। जब मैं कहती थोड़ी देर सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं आप भी खेलो नहीं मम्मी खेल लेते थोड़ी देर, फिर घर आई थोड़ा बहुत खेल लेता और अब पढ़ाई में भी लग जाता। और ये तो नहीं हुआ करता। तो थारो सपनों भी पूरा होगा ना? हाँ। उनके का गाया था अभी फ़ोन तो पूरे रिश्तेदार समाज में सभी का आ रहे हैं फ़ोन तो। अच्छा। हाँ सभी का आ रहे हैं। जिम अभी मैं ये बैठे और फिर मैं ना अंदर खाना वाना खुआ के ना मैं अंदर सो रही, जल्दी से जाके मेरी गोदी में लेट गया, बोले मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा। हाँ एकदम मेरे हो गए। फिर जल्दी से वीडियो कॉल करके सब ने बोला एक साथ ही सब ने। तो तारा आंसू को नहीं आएगा खुशी का? आंसू तो देखो बहुत मतलब हाँ खुशी का तो हमें ही आंसू तो, लेकिन बहुत खुश भी हो गया कि भाई चलो मेहनत करी मैंने सफलता मिली आज। हाँ यही है। अब जब ब्याह शादी को कर शो हाँ बस यहाँ हाँ अभी हाँ ये टारगेट है बस कि भाई जाके बस शादी करनी है। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू। हमने भी देखो वास्ते आया तो आके परिवार का लोगों से बातचीत करी, साथ में यूपीएससी जो क्लियर करी है स्टूडेंट है अपने साथ में से बातचीत करी। क्या को लगे था वीडियो मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक साथ में था ना, जय हिंद जय भारत।